आज मैंने अपने बड़े भाई के यहाँ से शुरुआत की है जींद कैंपेनिंग की, और आज पहली बार मैं जींद में प्रवेश किया है, तो बड़े भाई के यहाँ से शुरुआत होगी। बहुत बढ़िया, पूरा सोनीपत गनौर कोई ऐसा गांव नहीं जो कहते 90% 80% वोट देंगे। इतना अपार जन समूह, मैंने पहली बार चुनाव लड़े भी हैं, लड़ाए भी हैं, लेकिन इतना उत्साह पहली बार देखने को मिला। क्या कारण मानते हैं भाजपा से दुखी है? कांग्रेस की जो नीतियां आने जा रही है, जो भाजपा से दुखी है, जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो जो राहुल गांधी जी ने दिया है उससे बहुत ज्यादा खुश है। और हमारे जो कांग्रेस का हाईकमान है, वो उनकी जो नीतियां हैं, हरियाणा का हाईकमान है, वो सबकी, जैसे हुड्डा साहब की पेंशन 6000 और 500 का सिलेंडर, कई नीति, 2 लाख रोजगार, तो कई नीतियां, ये 300 यूनिट बिजली फ्री, कई यूनिट ऐसे हैं जो आपने हमारा न्याय पत्र पढ़ लिया होगा, जो राहुल गांधी जी ने गारंटी दी है। ये मोदी की गारंटी नहीं है, राहुल गांधी की गारंटी है और हमारे कांग्रेस के नेताओं की गारंटी है। चौधरी उदय भान उचित तो कहीं भी नहीं है, ये खुद पार हो जाएगा। 400 पार का नहीं, 400 हार का नारा हो, 400 से हार का नारा है। महाराज जी भाजपा पर बार बार जात पात धर्म के आरोप लगते रहे हैं, क्या कुछ लगता है वो विकास की बात करती नहीं? विकास नहीं, वो आपस में भाईचारा खराब करना, धर्म के खिलाफ बोलना, आपस में लड़ाना, ये जातियों का लड़ाना, यही काम भाजपा का है। अतीत के अंदर 2014 या 2019 में कांग्रेस यहाँ से जीत नहीं पाई थी, लेकिन आप कह रहे हैं कि अच्छा उत्साह दिखाई दे रहा है लोगों में, क्या कुछ दावा कर रहे हैं? और क्या देखिए भैया, जिस दिन से टिकट मिला तब से भी मुझे नहीं पता था, जो भूमिका बनाने वाले यहीं पर मेरे साथ बैठे हैं, मुझे जानकारी नहीं थी कि मुझे यहाँ से चुनाव लड़ना है। मैं एक शादी में आया था, सुभाष जी मिल गए वहाँ, मेरे भतीजे की एक शादी थी पिल्लू खेड़ा मंडी में, वहां से चर्चा शुरू हुई। पता नहीं वो चर्चा इतनी हुई, अगले दिन तो टेलीफोन आने शुरू हो गए। ये इनका मंत्र था, ये ब्राह्मणों का आशीर्वाद था, ये नहीं समझ पाया मैं अभी तक। केजरीवाल जी को जमानत मिले 20 दिन की, 2 मई को वापस सरेंडर करना हो, क्या लगता है आपको, क्या आपको मजबूती मिलेगी? बहुत ताकत मिलेगी। उनके कार्यकर्ता, हजारों कार्यकर्ता अब भी मेरे साथ हैं, पूरे देश में लाखों कार्यकर्ता हैं। हरियाणा में बहुत उत्साह है, खूब आज लड्डू बटे, और मेरे उसमें, जबकि सैनियों का गांव हमारा एक गुहाना के पास, देवेंद्र सैनी आम पार्टी का अध्यक्ष है, और आप पार्टी हरियाणा की अध्यक्ष हमारी बहन यहाँ से डॉक्टर हैं, सबके सब बिल्कुल तन मन धन से लगे हुए, पूरी मदद कर रहे हैं मेरी। और दूसरे जो दल हैं इंडिया गठबंधन के, और भी जो संगठन हैं, सबके सब काम कर रहे हैं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, दूसरी पार्टियां हो, सब एक साथ काम कर रहे हैं। जी, आपने बड़ा भव्य स्वागत किया है ब्रह्मचारी जी का जेल में आने पर यहाँ जी, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जब से लोकसभा चुनाव शुरू हुए हैं, ये जींद ही नहीं, पूरा सोनीपत लोकसभा के नौ क्षेत्रों की एक आवाज थी, जिस प्रकार से इनके साथियों ने ऊपर इनका नाम पहुंचाया, और जनता की आवाज थी वे जींद की मिट्टी का लाल, जिन्होंने हमारा गर्व पूरी सोनीपत लोकसभा के 9 क्षेत्रों का हरिद्वार तक पहुंचा करके, माँ गंगा जैसे पवित्र आत्मा यहाँ उन्होंने तप करके एक संत का रूप धारण किया। और अब इनकी इच्छा थी कि मैं जहाँ जन्मे हूँ, उस जमीन का, उस लोकसभा का मैं अपना ऋण उतारूं और एक काम करके दिखाऊं, जिस प्रकार से वहाँ मैंने देखे खुद, जब बाढ़ आई थी हरिद्वार में, अपनी धोती ऊपर बांध करके, कसी ले करके ट्राली में बाजार की सारी मिट्टी उठाई। और ऐसे सेवक, ऐसे समाज सेवक नेता किसको मिले, और ये गर्व से हमारा सीना ऊंचा हो जाता है। भारत नहीं, विदेशों तक जींद और सोनीपत लोकसभा का डंका बजा, और जब इनकी जीत इनके दूसरे नंबर के जो आएंगे उसके वोटों से भी दोगुनी होगी, उस टाइम हमारी सोनीपत की जनता का पूरा देश स्वागत करेगा और धन्यवाद करेगा। और ये भी तन मन धन से अपना पूरा जीवन अपनी लोकसभा को देख करके, आम गरीब आदमी जिसकी भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों से तंग है, उनको न्याय दिलाने का काम करेगा। सीधा और कमर्शियल सवाल, आप जीत की राजनीति करते रहे जी। पिछले दिनों भाजपा ने एक कार्यक्रम किया था जिसमें कहा गया था कि ब्राह्मण समाज के लोगों को एक होटल में बुलाया गया है जी। वो जो रुख है, जो वहाँ कुछ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, उस पर क्या कुछ कहेंगे? उनको इधर लाने के लिए क्या कुछ करेंगे? देखिए पत्रकार महोदय, आप भी समझते हैं इस बात को, आप भी जीत के लोगों को जानते हैं। जब से यहाँ टिकट मिली भारतीय जनता पार्टी के आदमी को, उसके रिश्तेदारों ने भी ये आवाज उठाई कि जब तक हमें ऐसी उम्मीद है
कि सतपाल ब्रह्मचारी को टिकट मिलेगी, हम आपकी गाड़ी के अंदर नहीं बैठेंगे। और वो टिकट मिली और उन्होंने प्रयास किया, कोई व्यक्ति उनकी गाड़ी में नहीं बैठा। आज पूरा समाज सतपाल ब्रह्मचारी के साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ा है, सभी समाज, छत्तीस बिरादरी ब्रह्मचारी जी के साथ खड़े हैं। और भारी अजय वोटरों से यही अपील है, भाई मेरे को जिताओ और सोनीपत का विकास पाओ।